हेलो व्यूवर्स, मैं हूं नरेंद्र चंदेल, क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिप्नोसिस, सम्मोहन और सबकॉन्शियस माइंड का आपस में क्या नाता है। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के मन हैं, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, हम उसको कहते हैं जो कि हमारे साथ सारा दिन चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार करता रहता है, कभी ये विचार कभी वो विचार, उसमें हर एक प्रकार के विचार चलते जाते हैं। और उस कॉन्शियस माइंड के अंदर एक और माइंड है जिसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। जब हम रात को सो जाते हैं तो कभी आपने सोचा कि कौन हमारी सांसों का हिसाब किताब रखता है, कौन हमारी दिल की धड़कनों का हिसाब किताब रखता है। जब हम नींद में होता है हमें कैसे पता चलता है कि हमें प्यास लगी है। ये सब काम सब कॉन्शियस माइंड के हैं। जब हम सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, जब हमें कुछ भी पता नहीं होता, तब ये हमारी सांसों का हिसाब रखता है, हमारे दिल की धड़कनों का हिसाब रखता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता रहता है। ये सारे काम सबकॉन्शियस माइंड के हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, वो मन है जिसके अंदर अगर आपने कुछ भी स्टोर कर दिया उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जैसे कि आपको लगता होगा कि बहुत पुरानी बातें आपको आज भी याद होंगी, लेकिन कई बातें ऐसी होंगी जो आपके साथ कल ही बीती होंगी, लेकिन उनको आप भूल चुके होंगे क्योंकि वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्टोर ही नहीं की। कई बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि जब वो पढ़ते हैं तो वो पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वो जितना भी पढ़ते हैं वो सारी की सारी बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर रिकॉर्ड होती जाती हैं, जो कि लाइफ टाइम उनके साथ चलती रहती हैं और उनको याद रहती हैं। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, मन से नहीं पढ़ते, आप कह सकते हैं आज तक आपने जीवन में जो भी किया वो अपने मन के कारण ही किया। आपका मन हुआ आपने खाना खाया, आपका मन हुआ आपने वो कपड़े पहने, जो आपका मन ने कहा आपने वो शूज पहने, यानी कि जो भी आपके मन ने कहा आज तक आप लाइफ टाइम वही करते आ रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड की खासियत ये है कि अगर इसने किसी चीज को अपने अंदर स्टोर कर लिया तो उसको आप कभी नहीं भूलता, और ये उस स्टोरेज को यानी कि उस विचार को रियलिटी में बदल देता है। हाँ, यकीन मानिए, ये उस विचार को रियलिटी में बदल देता है। आप कुछ भी विचार सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर स्टोर कर गए तो उसको कोई भी होने से रोक नहीं सकता। अगर यकीन मानिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि आप बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं, तो आप खुद ब खुद अमीर होते जाओगे। आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आती जाएंगी कि वो आपको अमीर बना देगा, आपकी उस विचार को सच्चाई में बदल देगा। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया कि मैं बीमार हूं, तो वो आपको बीमार, इतना बीमार कर देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर किसी बीमार व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड ने सोच लिया कि नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी बीमारी कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त होता जा रहा हूं, तो वो बिल्कुल ठीक होने लग पड़ेगा, बिना किसी दवाई के भी वो ठीक होने लग पड़ेगा। वही बात, वो किसी भी विचार को सच्चाई में बदलने की ताकत रखता है। आपने कहावतों में भी सुना होगा कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार, यानी कि जो मन ने ठान लिया उसको तो वो पूरा करके ही रहता है। काफी सारी मूवीज बनी है इस बात को लेकर, जैसे कि अभी हाल ही में मैं आपको बताता हूँ, दो मूवीज के नाम मेरे जहन में है। 12th फेल, जिसमें कि मनोज कुमार शर्मा जो कि IAS ऑफिसर है, उनकी कहानी दिखाई गई है कि उन्होंने बड़े गरीब जगह से आकर मन में ठान लिया कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है या एक अच्छा IPS ऑफिसर बनना है, तो वो बनकर रहे। हालांकि उनके हालात जैसे मर्जी थे, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि तुझे अफसर बनना है, तो वो IPS ऑफिसर बनकर ही हटे और उनके ऊपर पूरी एक मूवी बना दी गई। ऐसी एक मूवी आई थी चंदू पहलवान, सेम कॉन्सेप्ट पे है। उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आना है, चोट लगने के बावजूद, गोली लगने के बावजूद वो गोल्ड मेडल लेकर आए और इंडिया के पहले पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि YouTube और गूगल पर है कि मन ने जो ठान लिया उसको पूरा किया। आपके जीवन में भी जो आपके मन ने ठान लिया होगा आपने किया होगा। हिप्नोसिस के द्वारा हम उस सबकॉन्शियस माइंड को सामने लाकर उसके अंदर जो आप चाहते हैं उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और आपको आपकी मनचाही जिंदगी दे सकते हैं। यदि आप अपनी मनचाही जिंदगी को जीना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपकी हर एक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में, खत्म करने में आपकी सहायता करूंगा। धन्यवाद, खुश रहिए।